फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर प्रतिभूतियों का यानी कि सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के बाद उसका उपभोग किया जाता है, जबकि जो सिक्योरिटीज़ हैं यानी जो प्रतिभूतियां हैं, स्टॉक्स हैं, उनका उपभोग ना करके उसको एक तरीके से प्रयोग करने का सिर्फ अधिकार अपने पास रहता है और उस मार्केट में फिर से उसको बेच दिया जाता है। यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, इस मार्केट के ज़रिए कंपनी अपने लिए पूंजी इकट्ठा करती है। तो ये तो बात हुई फाइनेंशियल मार्केट की। अब ये जो स्कंध हैं, प्रतिभूति हैं, इसमें हम शेयर्स को शामिल करते हैं, डिबेंचर्स को शामिल करते हैं, बॉन्ड्स को शामिल करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, दो तरीके का बाज़ार होता है जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, यानी कि प्राथमिक बाज़ार। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स के ज़रिए यानी कि अंशों के निर्गमन के ज़रिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो उसको प्राथमिक बाज़ार बोलते हैं। और इस प्राथमिक बाज़ार में, प्राइमरी मार्केट में, जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसको हम IPO बोलते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस IPO के ज़रिए कंपनी एक नए शेयर्स मार्केट में इशू करती है, मार्केट में शेयर्स को इशू करती है यानी निर्गमित करती है। और इसके ज़रिए यानी IPO के ज़रिए लोग पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जब किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है और कंपनी IPO लॉन्च कर रही है, IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के ज़रिए शेयर्स निर्गमित करने जा रही है, तो उस शेयर्स में पैसा लगाकर उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। अब ये जो कंपनी के शेयर्स हैं यानी जो IPO हैं, ये फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकते हैं और फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो इसकी फेस वैल्यू होती है वो कम होती है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि इस शेयर्स को फेस वैल्यू से कहीं ज़्यादा महंगे दाम में इसको ख़रीदा जाता है। तो ये तो प्राइमरी मार्केट की बात हो गई। अब सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं। ये शेयर्स जब पब्लिक के पास आ जाते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो इन शेयर्स को फिर से क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि इस शेयर्स को ही उस मार्केट में बेच दिया जाता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो कंपनी है, कंपनी के शेयर्स हैं, जिन कंपनी के भी शेयर्स इशू होने जा रहे हैं, उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में होना ज़रूरी है। और इस स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के ज़रिए एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसको नियंत्रित करने का काम सेबी करता है। तो ये जो द्वितीय मार्केट है यानी जो सेकेंडरी मार्केट है, इसमें एक जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी शेयर्स को ख़रीदना चाहता है या बेचना चाहता है, तो इसके लिए यानी कि क्रय विक्रय करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ब्रोकर के यहाँ डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर आप शेयर्स का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ ओपन कर सकते हैं और इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि ये जो डीमैट अकाउंट है ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से बैंक का अकाउंट होता है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल होती है, आपने किस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, किस कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, कब खरीदे हैं, किस क्वांटिटी में ख़रीदे हैं, यानी कि सारी डिटेल आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाएगी। तो सेकेंडरी मार्केट में का काम होता है कि एक तरीके से आपने जो भी IPO लिया है, जब कभी भी आप चाहें सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी शेयर ख़रीदा है, 1 साल बाद उस शेयर्स के रेट, मार्केट में रेट उसका कहीं ज़्यादा हो गया, जिस रेट में आपने ख़रीदा था उससे कहीं ज़्यादा रेट हो गया है, तो आप उस शेयर्स को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट होता है। यानी कि जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं उन सब का जो क्रय विक्रय किया जाता है वो सेकेंडरी मार्केट में ही किया जाता है। और जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसको कंपनी से परचेज किया जाता है, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। तो प्राइमरी मार्केट के ज़रिए ही कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, पूंजी जुटाती है। अब इस IPO को कोई कंपनी भी ले सकती है, गवर्नमेंट भी ले सकती है,
कोई भी उसको ख़रीद सकता है। और जब इसको बेचना चाहें तो सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जब आपके पास ये IPO आ गया है तो जब भी चाहें भविष्य में आप उसको बेच सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया है जहाँ पर आप सारे शेयर्स को क्रय विक्रय करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि डीमेट अकाउंट का होना, और डीमेट अकाउंट के ज़रिए ही सारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। ओके बाय।